हेलो प्यारे बच्चों। आज हम दीवानों की हस्ती नामक कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इस कविता के अंश को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या और भावार्थ देखेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। इससे के भावार्थ को बाद में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसके रचनाकार कौन हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती कविता की रचना कवि भगवती चरण वर्मा जी ने की है। इसके अंश को देखेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर में, उर का मतलब होता है हृदय, हम एक निशानी सी उर में ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के अंश को हमने पढ़ा है। अब इसके भावार्थ के बारे में भी देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि मस्तमौला स्वभाव और बेफिक्री वाली ज़िंदगी को रूपांकित किया है। सुख हो या दुख, हर स्थिति में एक समान ही रहना और सब जगह प्रेम बांटते जाना ही दीवानों का स्वभाव होता है। तो इस पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। इस प्रकार है। कवि कहता है कि अपनी मस्ती में रहने वाले दीवाने लोगों का क्या कहना, वह तो बस अपनी मस्ती में ही जीवन का आनंद लेते हैं। वह एक जगह नहीं ठहरते, वे रमता जोगी बहता पानी की तरह हैं, जो जगह जगह प्रेम और खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। स्नेह और अच्छाइयाँ बांटते हुए वे चलते हैं। उनके जाने से हर जगह प्रसन्नता का वातावरण रहता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि ऐसे जिंदा दिली लोगों को सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे दीवाने लोग किसी के दुख में शामिल होकर उसके साथ आंसू बहाकर उसके गम को हल्का कर देते हैं। यदि अगर आपके किसी मित्र को कोई दुख है, उसको आप समझाइए, उसके साथ कुछ अच्छी बातें उनको बताइए, उसके गम में आप शामिल होंगे तो उसके दुख क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे दीवाने लोग किसी के दुख में शामिल होकर उसके साथ आंसू बहाकर उसके गम को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, हल्का कर देते हैं। तो किसी की खुशी में शामिल होकर के उसी खुशी को दुगना कर देंगे। अगर किसी मित्र को के यहाँ पार्टी है या कोई बर्थडे का कार्यक्रम या कोई सा भी चीज़ होता है जो खुशी का माहौल होता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, उसके साथ खुशी में अगर हम भी शरीक हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो हमारे दोस्तों को बड़ा अच्छा लगता है। तो किसी के आंसुओं को पोंछ दिया तो कहीं किसी की हंसी में कह कहे भी लगा देते हैं। अब आगे देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पे कवि कहता है कि यह दुनिया क्या है। यह दुनिया के लोग भिखारी के समान हैं, जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हम लोग पूजा पाठ जब भी करते हैं
तभी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि यह दुनिया के लोग पूरे सब क्या है, भिखारी के समान हैं, जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भिखारी ही हैं। ऐसे में भिखारियों की इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं, जो कुछ नहीं मांगते, केवल देना जानते हैं, प्यार के रूप में, स्नेह के रूप में, खुशी के रूप में कुछ न कुछ सबको बांटते चले जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि सांसारिक व्यक्ति कभी जीवन के सच्चे आनंद को नहीं ले पाता है। जो माया मोह से ग्रसित रहता है वो क्या होता है कि कभी भी सच्चे आनंद की प्राप्ति ही नहीं कर पाता है। जीवन के सच्चे आनंद को भोगने के लिए सारी कामनाओं का, सारी इच्छाओं का त्याग करना हमें आवश्यक होता है, और मस्त मौला होकर बेफिक्री से जीवन जीने से ही जीवन का सच्चा आनंद होता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी हमारा इस संसार में अपना क्या है, खुद का कौन क्या है और दूसरे का क्या है। यहाँ पे जो रुके हैं वो हमें, यानी जो संसार में है वो सब खुश रहें, हम अपने बंधन को यहाँ